होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्राणी संपोषण में वास्तव में 5 स्टेप होते हैं। अगर इस तरीके से न्यूट्रिशन हो तो इसको कहा जाएगा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें पहला स्टेप है अंतःग्रहण जिसको इंजेशन, दूसरा पाचन डाइजेशन, तीसरा अवशोषण एब्जॉर्प्शन, और चौथा स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और पांचवा बहिर्गमन इजेशन। पहला काम तो आपको ये याद रखना है इसी ऑर्डर में, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्गमन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अब इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को मैं ह्यूमन का एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ ताकि आपको आराम से बात समझ में आए। आप खाना ग्रहण करते हैं, खाना मुंह में डालते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन। एक नंबर पे कौन है? इंजेशन। नाम मैंने लिखा नहीं। और ये खाना अंदर जाने के बाद ये खाना होता है जटिल पदार्थ, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और अपने शरीर में एंजाइम होते हैं, वो इस जटिल मॉलिक्यूल को सरल मॉलिक्यूल या अणुओं में बदलते हैं। और इन जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन या डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ जटिल पदार्थ और कुछ सरल पदार्थ भी दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, इसका पाचन होके ये बदलता है ग्लूकोज में, तो कार्बोहाइड्रेट का सरल पदार्थ कौन है? ग्लूकोज। प्रोटीन का पाचन होके ये बदलता है अमीनो अम्ल में, तो प्रोटीन का सरल पदार्थ कौन है? अमीनो अम्ल। और वसा या फैट का पाचन होके ये फैटी एसिड, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलती है। एक तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल और सिंपल मॉलिक्यूल याद रखना है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, कहने का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कहने का मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलके ही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। प्रोटीन किस में टूटेगा? अमीनो एसिड में, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके ही प्रोटीन बनाते हैं। और फैट टूटेगी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वसा का पाचन होने के बाद वो किस में बदलती है? वसीय अम्ल और साथ में कौन? ग्लिसरॉल। पाचन किसे कहते हैं? जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में बदलना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही डाइजेशन है। इस डाइजेशन में कौन यूज आते हैं, कौन काम में आते हैं? एंजाइम। एंजाइम का इंपॉर्टेंट रोल होता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम, और फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम। देखिए इनका नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए एमाइलेज एंजाइम, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्टाइडेज एंजाइम, और वसा के डाइजेशन के लिए, फैट के डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो पहला स्टेप अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया। अब देखो ये जो सरल पदार्थ बने थे इनका रक्त में मिलना, खून में मिलना क्या कहलाता है? अवशोषण। सरल पदार्थों का रक्त में मिलना, सिंपल मॉलिक्यूल का ब्लड में मिलना, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। तीसरा स्टेप, ये सरल पदार्थ ऐसे ब्लड में बहते रहेंगे और ये सरल पदार्थ कोशिका द्रव्य के पार्ट बन जाएं या घटक बन जाएं या इंग्रेडिएंट बन जाएं, तो इस प्रोसेस को कहेंगे स्वांगीकरण। सरल पदार्थों का कोशिका द्रव्य के घटकों में बदलना स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाता है। इसके अलावा शेष जो बचे अपशिष्ट पदार्थ हैं इनको बाहर निकालना बहिर्गमन या इजेशन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना इजेशन या बहिर्गमन है। याद रखें एक और टर्म होता है एक्सक्रेशन या उत्सर्जन।
बहिर्गमन और उत्सर्जन में क्या फर्क है? अपशिष्ट पदार्थों का या अपचित खाद्य पदार्थों का, यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ कौन है? अपचित खाद्य पदार्थों का बाहर निकालना बहिर्गमन है, और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन या एक्सक्रेशन। तो दोस्तों, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 स्टेप मिलके न्यूट्रिशन का जो मेथड बनाते हैं उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।